तो ये कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं सरफेस इंटीग्रल का। तो दो देख चुके हैं, तीसरा देखते हैं। ए कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर फील्ड है, ए इक्वल टू 3yzi प्लस 2xz j प्लस 3xyk कोई वेक्टर फील्ड है। तो सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस का मान निकाल रहा है। एस जो कि सरफेस है स्फीयर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 से कोई स्फीयर डिनोटेड है, उसका सरफेस पे सरफेस इंटीग्रल निकाला फर्स्ट ऑक्टेंट में। मतलब हमको सरफेस जो दिया हुआ है वो स्फीयर का सरफेस दिया हुआ है, उसको हमको ए से डिनोटेड जो वेक्टर फील्ड है उसमें उस सरफेस पे कितना ये नॉर्मली टकरा रहा है वेक्टर, उसका मान निकालना। सरफेस इंटीग्रल का मान क्या मतलब होता है, नॉर्मली उसको नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल भी कहते हैं। नॉर्मल कितना वेक्टर उससे टकरा रहा है उस सरफेस से, उसका वैल्यू होता है क्या, सरफेस इंटीग्रल के बराबर। तो वेक्टर फील्ड में ये रखा हुआ है, वहाँ एक स्फीयर को ले जाते हैं, स्फीयर का जो सरफेस बनेगा पूरा फुटबॉल के जैसा, उसका फर्स्ट ऑक्टेंट में जो सरफेस रहेगा उस सरफेस से कितना नॉर्मल ये वेक्टर टकरा रहा है उसका मान निकालना है। सरफेस इंटीग्रल को नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल भी कहा जाता है कि जो सरफेस है उससे नॉर्मली कितना वेक्टर उससे टकरा रहा है, वही सरफेस इंटीग्रल का वैल्यू होता है। तो ए दिया हुआ है, जो वेक्टर फील्ड है ए से डिनोटेड है, ए इक्वल टू इतना, और फाई इक्वल टू जो सरफेस दिया हुआ है हमको वो स्फीयर दिया हुआ है, फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ए डॉट डी एस निकालना है और सरफेस एस। तो इसका मान क्या होता है, ए एस ए डॉट एन डी एस, जो इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट है उसको क्या लिख सकते हैं, उसका डायरेक्शन एन कैप इंटू इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट डी एस मैग्नीट्यूड। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ए डॉट डी एस को ए वेक्टर ए डॉट एन कैप डी एस। तो ये बराबर हो जाएगा, अब हमको यहाँ पे एन कैप और डी एस का मान मालूम करना पड़ता है, हर एक में यही करना पड़ता है, एन कैप और डी एस का मान निकालना पड़ता है। तो एन कैप का मान कोई नॉर्मल वेक्टर टू द स्फीयर टू द फाई या टू द सरफेस फाई इक्वल टू हो जाएगा ग्रेड फाई मतलब डेल फाई। इसका मान क्या हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय डेल एक्स आई प्लस डेल माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 के ये हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, ये हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे बाहर तो ये हो जाएगा 2xi प्लस yj प्लस zk, ये हो गया। ग्रेड फाई का मान हो गया। अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मान होगा, ये वेक्टर निकला नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप का मान हो जाएगा। हमेशा एन कैप का मान निकालना पड़ता है और डी एस का मान, कन्वेंशनल एरिया नहीं है,
कन्वेंशनल प्लेन का एरिया dx dy इस तरह से नहीं है, तो उसको कन्वेंशनल एरिया में प्रोजेक्ट कर उसका ds का मान निकालते हैं। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मान जो हो जाएगा यहाँ से ग्रेड फाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई, तो ये हो जाएगा 2xi प्लस yj प्लस zk डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर मैग्नीट्यूड इसका रूट ओवर, तो ये हो जाएगा 2xi प्लस yj प्लस zk कैप बटा ये 4 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो जाएगा। एन कैप का मान निकल गया हमारा, एन कैप बराबर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो गया। अब डीएस का मान, अब डीएस को जो है कन्वेंशनल एरिया नहीं है, तो डीएस का मान जो होता है, डीएस का मान होता है यदि dx dy में प्रोजेक्ट करें तो dx dy आई कैप के कैप एन कैप डॉट के कैप, ये हो जाएगा। या ds का मान ये ले सकते हैं, dy dz में करें तो dy dz, ये dy dz में किए हैं तो एन कैप डॉट आई कैप, ये हो जाएगा, ये होता है। या ds का मान dx dz में ले, dx और dz में ले, तो ये dx dz में xz प्लेन में प्रोजेक्ट करें तो उसका मान हो जाएगा dx dz xz j कैप और n कैप डॉट j कैप, ये हो जाएगा। तो हमको जो है ये अब देखना है किसमें हम प्रोजेक्ट करें, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करें कि वाई जेड प्लेन में प्रोजेक्ट करें कि एक्स जेड प्लेन में प्रोजेक्ट करें, जिससे कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यदि हम एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं तो एन डॉट के का मान जेड होगा, एन डॉट के का मान जेड होगा, और ये जेड जो है वो सबसे पहले n का मान निकाल लिए, तो सबसे उसके बाद क्या करते हैं, ये a डॉट एन कैप ds है ओवर सरफेस s, तो a डॉट एन कैप का मान निकाल लेते। पहले किस में प्रोजेक्ट करना है उसको निकालने के पहले किस प्लेन में हमको प्रोजेक्ट करना है उसका निर्णय लेने के पहले हम पहले a डॉट एन कैप कर लेते हैं, तो उससे हमको देख लेंगे कि आइडिया आ जाएगा कि किस प्लेन में प्रोजेक्ट करें तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो a डॉट एन कैप करेंगे तो आ जाएगा ये ओवर सरफेस s a डॉट एन कैप, a का मान ये है, तो ये हो जाएगा 3xyz प्लस 2xyz प्लस 3xyz ds, ये हो जाएगा। तो ये हो गया सरफेस इंटीग्रल ओवर s, ये हो गया 8xyz ds। तो यहाँ से हम क्लियर देख रहे हैं, यदि हम xy प्लेन में करते हैं, xy प्लेन में करेंगे प्रोजेक्ट तो n डॉट के का मान z होगा, तो नीचे जब z जाएगा ये z कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ पे
8xy सिर्फ बच जाएगा। तो हम इसको xy प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये हो गया सरफेस इंटीग्रल ओवर एस 8xyz, ds का मान जो है dx dy बटा n डॉट के। अब n डॉट के का मान जो होगा ये हो जाएगा s 8xyz dx dy, और ये हो जाएगा n डॉट के का मान करेंगे तो ये हो जाएगा z। तो इस तरह से मेरा जो इंटीग्रेशन का मान आ जाता है, तो मिटाते हैं कुछ। तो ये जो इंटीग्रेशन का मान आ जाता है a डॉट ds ओवर s का मान जो आ जाता है ये s 8xy dx dy ये आ जाता है। तो सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले एन कैप का मान निकालते हैं। एन कैप का मान फाई जेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फाई जेड करते हैं तो एन कैप का मान निकल जाता है। एन कैप का मान फाई जेड डेल फाई और ये मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई करते हैं तो ये एन कैप का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले एन कैप का मान निकालते हैं, उसको जो है फिर a डॉट एन कैप निकाल लेते हैं। a डॉट एन कैप निकाल लेते हैं, a डॉट एन कैप निकाल लेते हैं तो मेरा पता चल जाता है क्या वैल्यू आ रहा है। तब हम देखते हैं ds को जो है ये dx बाई dy एन डॉट कैप करें या xy प्लेन में प्रोजेक्ट करें कि yz प्लेन में प्रोजेक्ट करें कि xz प्लेन में प्रोजेक्ट करें, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो कैलकुलेशन जिसमें आसान रहता है उस हिसाब से उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ xy प्लेन में प्रोजेक्ट करने से मेरा z और ये z नीचे z आ गया, ऊपर z था तो z कैंसिल हो गया, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया। तो इसीलिए हम xy प्लेन में प्रोजेक्ट किए हैं। अब जो है लिमिट लगाना, लिमिट लगाना सबसे टफ काम होता है। किस तरह से लिमिट लगाएं, पहले वो पूरा सरफेस को इमेजिन करना पड़ता है। वो सरफेस कहाँ पे है, कौन सा सरफेस है। जैसे कि यहाँ पे जो है ये एक्स वाई जेड है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये जेड है। तो ये जो है ये मेरा स्फीयर है जो कि यहाँ पे 1 0 0 पे भी कर रहा है कट, ये 0 1 0 पे कट कर रहा है और इसको जो कट कर रहा है 0 0 1 पे कट कर रहा है। तो मतलब कि ये 0 0 0 पे ये फुटबॉल रखा हुआ है, फुटबॉल टाइप का रखा हुआ है जिसका कि रेडियस 1 है। 0 0 मतलब कि 0 0 0 पे एक फुटबॉल रखा हुआ है जिसका कि रेडियस 1 है। तो अब कहता है कि कोऑर्डिनेट फर्स्ट ऑक्टेंट में इसका जो सरफेस बनेगा उसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है, उस पे सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब है, फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब है नीचे वाला नहीं, ये वाला पोर्शन सिर्फ, यहाँ वाला पोर्शन सिर्फ। तो नीचे वाला सारा 0 हो जाए, ये भी नहीं रहेगा, ये सिर्फ रहेगा और ये सारा नहीं रहेगा। तो हम पहले तो
फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब है ये यदि 0 0 0 है तो ये वाला पोर्शन वाला यहाँ पे जो सरफेस बन रहा है इस तरह का फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब है। यदि हम यहाँ पे देखते हैं ये इस प्लेन को हम मान लें कि ये x है और ये y है। बोर्ड का ब्लैक बोर्ड का प्लेन जो है ये x y है और ये z है बाहर निकला हुआ। तो फुटबॉल का जो ये पोर्शन है ये वाला पोर्शन का प्रोजेक्शन हमको लेना होगा। ये वाला पोर्शन जो फुटबॉल का है उसका प्रोजेक्शन लेना होगा और ये बना रहा है एक्स वाई पे। जेड को 0 करते हैं काहे कि नीचे वाला फुटबॉल का यहाँ पे जो फुटबॉल है उसका नीचे वाला पोर्शन तो लेना नहीं, ये बीच में कट कर देंगे फुटबॉल को। तो ये वाला जो पोर्शन बचेगा यहाँ वाला पोर्शन जो बचेगा वही प्रोजेक्शन लेना है। कोई फुटबॉल है ये नीचे से यहाँ z इक्वल टू 0 पे कट कर दिए तो ये वाला पोर्शन ऑक्टेंट में नहीं आएगा। ये जो पोर्शन बचेगा यही ऑक्टेंट में आएगा। ये वाला पोर्शन जो आएगा वही ये होगा। z इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू 0 करेंगे तो जो स्फीयर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्फीयर बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। काहे कि नीचे वाला पोर्शन तो लेना नहीं है। ये स्फीयर ऐसे भी बना है ऐसे भी बना है तो नीचे वाला भी नहीं रहेगा ऊपर वाला, और ये ऑक्टेंट सिर्फ लेना है तो नीचे वाला को हटा देंगे तो यहाँ पे जो बन रहा है ये एक रेडियस सर्किल बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का। और ये जो सर्किल बन रहा है उस पे जो है यहाँ पे जो है ये फुटबॉल है। ये सर्किल पे ये सरफेस रखा हुआ है तो ये सरफेस का ये प्रोजेक्शन जो होगा यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन होगा वही ये जो सरफेस का एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन होगा वही सरफेस को लेना है। तो ये वाला सरफेस जो है ये एक्स वाई प्लेन है और ये बाहर निकला हुआ पोर्शन है। तो और ये जो है 1 रेडियस है और ये जो है जेड जो कि बाहर निकला हुआ है। ये सर्किल बन जाएगा जेड इक्वल टू 0 पे। जेड इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये स्फीयर है। हमको जेड इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से नीचे के पार्ट को काट देंगे। ये यही वाला ऑक्टेन ये वाला पोर्शन को सिर्फ लेना है, सिर्फ इतना वाला पोर्शन को लेना है। तो नीचे वाला तो गायब हो गया। ये वाला जो सरफेस बन रहा है ये वाला सरफेस इसी को प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई पे तो उसका मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये सब सरफेस नहीं रहेगा, फर्स्ट ऑक्टेन बोल रहा है तो ये वाला मान जो होगा ये वाला एरिया जो होगा यही प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा एक्स वाई प्लेन के उस सरफेस का। ये पहले ये फुटबॉल है, इसको फर्स्ट ऑक्टेंट में कह रहा है तो इसको बीच से काट दिए। जेड इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे जो ये सरफेस बन रहा है ये सरफेस जो फर्स्ट ऑक्टेंट में बन रहा है उसी को प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई प्लेन में। ये जो है सर्किल है, ये यहाँ पे सर्किल बन रहा है जेड इक्वल टू 0 के और ये सरफेस को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा। तो अब इसको जो है लिमिट लेने के लिए ये एरिया मिलता है। तो ये एरिया पे या तो ये x को 0 या ये स्ट्रिप लेंगे तो यहाँ पे जो है
ये x वेरी करेगा, y कांस्टेंट रखेंगे 0 से 1 जाएगा और x वेरी करेगा इस सरफेस के अनुसार। यहाँ पे कम है x, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, x वेरी कर रहा है। यदि ऐसा स्ट्रिप लेंगे तो यदि या ऐसे स्ट्रिप लेंगे तो लिमिट जो है y वेरी कर रहा है, x को कांस्टेंट रखेंगे 0 से 1, y जो है वेरी कर रहा है इस सरफेस के अनुसार। ये सरफेस का इक्वेशन क्या है, ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सरफेस है, ये सर्किल जो बना हुआ ये सर्किल बनता है z इक्वल टू 0 पे, उसी का एक सरफेस उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसा एक सरफेस आएगा। ये एक स्फीयर है, बन गया है वो स्फीयर। अब हमको फर्स्ट ऑब्टेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑब्टेंट कर रहा है तो मतलब ये नीचे वाला नहीं रहेगा पोर्शन, z इक्वल टू 0 आ गया, ये आ गया सरफेस, और यहाँ से इधर वाला भी नहीं रहेगा तो ये हो गया, ये वाला सरफेस जो बच गया, इसी सरफेस पे जो है सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो इस सरफेस को, ये जो कर्व वाला सरफेस है, इसको xy प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये सरफेस आ जाएगा। तो सबसे मेन है कि जो सरफेस के अलोंग वेक्टर का इंटीग्रेशन करना है, वेक्टर फील्ड में जितना नॉर्मल वेक्टर उससे उस सरफेस से नॉर्मली कितना वेक्टर टकरा रहा है, तो उस सरफेस को जानना जरूरी है, इमेजिन करना जरूरी है कि वो सरफेस कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे कि स्फीयर कोई यहाँ पे दिया हुआ है, स्फीयर है, फर्स्ट ऑक्टेंट है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट है, स्फीयर है, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब बीच वाला सीधे नहीं होगा और ये इतना सा नहीं होगा, इतना सा ही पोर्शन रहेगा स्फीयर का। ये स्फीयर को अब हमको ये XY प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे। ये सर्किल है, इस पे इसको ये कर्व वाला को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाला मिलेगा, ये एरिया मिलेगा। तो यहाँ से ही हमको लिमिट का पता चलेगा। तो इस केस में क्या है, हम स्ट्रिप मान लिए हैं, ये एरिया में इंटीग्रेट करना है। तो ये एरिया में हम मान लिए कि ऐसे भी स्ट्रिप ले सकते हैं, ऐसे भी स्ट्रिप ले सकते हैं। तो x को कांस्टेंट रखें और y जो है वेरी कर रहा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, इस कर्व के अनुसार y वेरी कर रहा है। तो y जो है वेरी कर रहा है 0 टू यहाँ से √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कर्व का जो इक्वेशन है, जो कर्व जैसे जैसे जा रहा है y वैसे वैसे वेरी कर रहा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा। तो y इस तरह से वेरी कर रहा है, इस इक्वेशन से y इक्वल टू y 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर वेरी कर रहा है, और x जो है 0 to 1 वेरी कर रहा है। हम ऐसे भी ले सकते, ऐसे स्ट्रिप लेते तो y 0 से 1 रहता और ये x वेरी करता √1 माइनस 0 to √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल का मान जो हो जाएगा, a.ds का मान जो हो जाएगा और s इक्वल टू हो जाएगा 8xy, ये y जो वेरी कर रहा है 0 to 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x जो वेरी कर रहा है 0 to 1, ये dx dy है। तो इसका मान हो जाएगा 0 to 1 8x इंटू y dy 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1 8x, ये हो जाएगा y स्क्वायर y 2 0 to
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 to 1 8x वाई स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 से कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 to 1 4x माइनस 4x क्यूब, ये 4x माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा dx। तो इसका मान हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 4x स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x 4 बाय 4, ये लिमिट 0 to 1। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस x4 0 to 1। इसका मान रखेंगे तो 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम देखें कि जो स्फीयर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसका फर्स्ट ऑक्टेंट में जो सरफेस इंटीग्रल निकला 1 के बराबर। मतलब जो स्फीयर था फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो है बीच से काट देंगे, जेड इक्वल टू 0 निकल गया, वहां पे एक सर्किल बना। वो जो सर्किल में अब ये फर्स्ट ऑक्टेंट में ये सरफेस बच रहा है स्फीयर का, उसको प्रोजेक्ट किए एक्स वाई प्लेन में, तो ये वाला मिलेगा। ये इसको प्रोजेक्ट, ये जो निकला हुआ पोर्शन है उसको प्रोजेक्ट किए, ये जेड है, ये एक्स वाई प्लेन है, उसमें यदि प्रोजेक्ट करेंगे ये घुमा हुआ पोर्शन को, तो ये मिलेगा एक्स वाई प्लेन में, ये एरिया मिलेगा। तो ये एरिया जो मिला उसमें इंटीग्रेट करना पड़ा हमको, उसमें उस सरफेस में इंटीग्रेट करना। ये जो कर्व वाला एरिया था, ये जेड, ये बाहर की तरफ जेड निकला हुआ है, मान ले कि ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स वाई प्लेन है ब्लैक बोर्ड का। तो ये ब्लैक बोर्ड के प्लेन में हम ये वाला प्रोजेक्ट कर दिए, ये जो कर्व वाला सरफेस था स्फीयर का उसको प्रोजेक्ट कर दिए, तो ये वाला मिल गया। अब इसमें इंटीग्रेट किए फंक्शन को, तो इस तरह से लिमिट डाल दिए और उसका मान निकल गया। तो इस तरह से हम निकालते हैं सरफेस इंटीग्रल को। तो सरफेस इंटीग्रल को निकालने के लिए सबसे पहले जो है क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकाल के उसे मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट निकाल के एन कैप का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद एन कैप से गुना करके जो वेक्टर है उससे वेक्टर का मान निकल जाता है, उससे एन कैप से वेक्टर को मान गुना करते डॉट प्रोडक्ट टू एक टर्म आता है। उसके बाद देखते हैं कि उसको किस में प्रोजेक्ट करें कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो उस तरह से देख के उस प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स एक्स कट गया था, वाई वाई कट गया था, एक्स जेड बच गया, जेड जेड कट गया था, एक्स वाई बचा था। तो हमको आसानी हुआ तो डीएस को जो है डीएक्स डी वाई प्लेन में प्रोजेक्ट कर दिए। अब डीएक्स डी वाई प्लेन में प्रोजेक्ट कर दिए हैं, तो अब इमेजिन करना पड़ता है वो जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो कैसा बन रहा है, कौन सा सरफेस बोल रहा है, कौन सा वो जो किस एरिया में उस वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल निकाल रहा है। तो उस एरिया को इमेजिन करना, उस सरफेस को इमेजिन करना पड़ता है। उस सरफेस को इमेजिन करने के बाद हम उसका लिमिट डाल पाते हैं। ये x कहाँ से वेरी करेगा, y कहाँ से वेरी करेगा। जो प्रोजेक्टेड एरिया बनाए हैं उसमें x कहाँ से वेरी कर रहा है और
कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तब हमको लिमिट का पता चलता है किस लिमिट में हम उसको रखें, तब उसको लिमिट डालते हैं, तब सरफेस इंटीग्रल का मान निकल जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, ये 4 नंबर। चार नंबर में बोल रहा है इवेल्यूएट सरफेस इंटीग्रल ए डॉट एन डी एस एन कैप डी एस वेयर ए इक्वल टू 18 जेड है cos z plus 3y के ओवर सरफेस s where s is the surface of the plane 2x 3y plus 6z plus equal to 12 in the first obtained। ये भी उसी तरह का है, तो हमको निकालना है a डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल a डॉट डी एस निकालना है। कोई वेक्टर फील्ड है इस तरह से है, वहां पे जो है एक प्लेन रखा हुआ है, कोई प्लेन रखा हुआ है। अब उस प्लेन के सरफेस से कितना वेक्टर नॉर्मली टकरा रहा है उसको निकालना है। सरफेस इंटीग्रल का वही मतलब होता है नॉर्मल, इसको नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल भी कहा जाता है कि नॉर्मली कितना वेक्टर उस सरफेस से टकरा रहा है, उसी का वैल्यू होता है सरफेस इंटीग्रल। तो ए डॉट एन डी एस निकाल, ए डॉट डी एस इक्वल टू होगा डी एस एरिया का हो जाता है ए डॉट डी एस का डायरेक्शन एन के हुआ और डी एस स्मॉल एरिया एलिमेंट है। तो इसमें फिर सब में एन कैप और डी एस निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले एन कैप निकालते हैं। तो एन कैप के लिए फाई का मान दिया हुआ रहता है, सरफेस का मान, जहाँ जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फाई इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एन कैप का मान हो जाता है ग्रेडियंट फाई मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेड फाई निकालेंगे यहाँ से, ग्रेड फाई का मान हो जाएगा 2y प्लस 3j प्लस 6k, ये हो जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाई का मान हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k बाय 7, ये हो गया। तो वहां पे ये ग्रेड फाई का मान ये हो गया 2i 3i 3j प्लस 6k बाय 7। ग्रेड फाई का मान जो हुआ 7 हो गया। अब एन कैप का मान जो हो जाएगा, एन कैप का मान 2i प्लस 3j प्लस 6k बाय 7, ये हो जाएगा। अब उसको वेक्टर को a डॉट एन कैप निकाल लेते हैं, सरफेस s है ds है, a डॉट एन कैप करेंगे। a का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, a बराबर है 18zi प्लस माइनस 12j प्लस 3y की कैप। तो a डॉट एन करेंगे तो ये हो जाएगा 18zi कैप माइनस 12j प्लस 3y डॉट 2i प्लस 3j प्लस 6k बाय 7, ये हो जाएगा। ये
सरफेस है एस और ये ds है। तो इसका मान हो जाएगा 18 जेड आई है, 18 इंटू 2 36 जेड आई माइनस 36 प्लस 18 वाई, 18 जेड इंटू 2 36 जेड, ये हो गया सरफेस एस बटा 7 ds, ये हो गया। अब जो है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब हमको डिसाइड करना है ds को कहाँ पे प्रोजेक्ट करें, किस प्लेन में प्रोजेक्ट करें, मेरा ये कैलकुलेशन इंटीग्रेशन का आसान हो जाए। तो ds बराबर होता है dx dy n कैप डॉट k कैप, ये होता है, या ये बराबर होता है dy dz n कैप डॉट i कैप, ये होता है, या dx dz n कैप डॉट j कैप, ये होता है। यदि हम xy प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो ये होगा वैल्यू ds का, यदि yz प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो ds का वैल्यू ये होगा, यदि xz प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो dz का वैल्यू ये होगा। तो अब हमको देखना है ds का क्या मान रखें कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ds का मान यदि हम xy प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं तो n डॉट k का मान, n जो है ये है, उसको k के साथ प्रोजेक्ट, n डॉट k का मान 6/7 आता है। तो 6/7 नीचे में भी 7 है, तो 1/7 कट जाएगा, तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और 6 भी है 6 भी है, तो यहाँ से 6 कॉमन लेके ये भी आसान हो जाएगा, ये 6z माइनस 6 प्लस 3/6 बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चूंकि कैलकुलेशन आसान हो रहा है dx xy प्लेन में प्रोजेक्ट करने से, तो हम ds को dx dy n डॉट k लेते हैं। तो पहले हम n डॉट k का मान, ये जो ds का मान जो रखते हैं xy प्लेन में प्रोजेक्ट करते 36z माइनस 36 प्लस 18y/7, इसको xy प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो dx dy ये n डॉट k होगा, ये मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा s 36z माइनस 36 प्लस 18y, ये dx dy n डॉट k का मान हो जाएगा 6/7 है, ये 6/7। तो ये 7 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 36z, ये 6 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 6z माइनस 6 प्लस 3y, ये सरफेस इंटीग्रल है, ओवर s बाय 7, ये हो जाएगा dx dy इंटू dx dy इंटू 7/6, ये 6 कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा। तो इस तरह से देख लेते हैं कि किसमें प्रोजेक्ट करें कि ये मेरा कैलकुलेशन इंटीग्रेशन का आसान हो जाए। तो इस तरह से मेरा सरफेस इंटीग्रल का मान जो आ जाता है 6z माइनस 6 प्लस 3y dx dy, सिंपल सा ये इक्वेशन आ जाता है।
अब जो है इंटीग्रेशन मेरा सिर्फ x और y के टर्म में है, तो हमको z को एलिमिनेट करना पड़ेगा। z के टर्म में dz है नहीं यहाँ पे, सो z को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो z को जो है x और y के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से लिखेंगे 2x, यहाँ 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो 6z का मान हो जाएगा 12 माइनस 2x माइनस 3y। तो 6z की जगह हम इसको टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 6z की जगह रख देंगे 12 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 6 प्लस 3y dx dy माइनस 6 माइनस 3y प्लस 3y कट जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन सिंपल सा हो जाता है और s 12 माइनस 6 12 माइनस 2x माइनस 3y 6z का मान हो जाता है। तो 12 माइनस 6 माइनस 2x dx dy हो जाता है। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है। अब जो है लिमिट को लगाना है, सबसे टफ काम जो होता है लिमिट का। अब ये कह रहा है लिमिट, ये सरफेस को इमेजिन करना पड़ता है। लिमिट लगाने के लिए सरफेस को इमेजिन करना पड़ता है। कौन सा सरफेस है जिसपे की वेक्टर फील्ड को इंटीग्रेट करना है, सरफेस इंटीग्रल निकालना है। कौन सा वो सरफेस है? तो अब देखते हैं उस सरफेस का, वो सरफेस कौन सा है। तो ये जो सरफेस है हमको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा लेते हैं। तो A डॉट एन कैप डी एस का मान और S का मान निकल आया कितना, S 6 माइनस 2x dx dy। अब हमको लिमिट लगाना है। तो सबसे पहले सरफेस को समझना पड़ेगा, सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये जो सरफेस का रहा है एक प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12। ये जो सरफेस है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12 एक प्लेन है। अब हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2x बाई 12 प्लस 3y बटा 12 प्लस 6z बटा 12 इक्वल टू 1। तो ये x बाई 6 y बाई 4 प्लस z बाई 2 इक्वल टू 1 ये होता है। तो ये जो प्लेन है हमारा, ये x है, ये y है, ये z है और ये x है। तो ये x को काट रहा है 6 0 0 पे। ये इक्वेशन से इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसका मतलब x को 6 0 0 पे काट रहा है, y को काट रहा है, y को काट रहा है 0 4 0 पे और z को काट रहा है 0 0 2 पे। ये कोई प्लेन है जो इसको काटते हुए निकल जा रहा है। इस तरह से काटते हुए ये प्लेन, ये आगे भी जा रहा है, पूरा जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो ये प्लेन जो कट कर रहा है इस तरह से x और y और z एक्सिस को कट कर रहा है। अब इसका
ये जो सरफेस है, सरफेस को एक्स वाई पे प्रोजेक्ट किए हैं और कह रहा है फर्स्ट ऑक्टेन। तो फर्स्ट ऑक्टेन ये कोई प्लेन जा रहा है, उसका फर्स्ट ऑक्टेन में हम अब ऐसे कंसीडर करते हैं, इसको हम x मान लिए, y मान लिए, ब्लैक बोर्ड का काम, और ये जो है z हो गया, ये z एक्सिस है। तो ये जो जा रहा है 0 4 0, इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है। फर्स्ट ऑक्टेंट में प्रोजेक्ट करने का मतलब सिर्फ यहाँ पे जो एरिया रहेगा और ये प्लेन जो जा रहा है तो उसका एरिया जो फर्स्ट ऑक्टेंट में मिलेगा ये मिलेगा। x को कट कर रहा है 600 पे, तो ये वाला उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाला पूरा एरिया जो है मिलेगा हमको उस प्लेन का, xy प्लेन में। इसी सरफेस पे जो प्रोजेक्टेड एरिया मिलेगा वो xy प्लेन में ये मिलेगा। कोई प्लेन जो है, कोई प्लेन कट कर रहा है, ये x xy और z, ये है z डायरेक्शन, ये x है, ये x है, ये y है, ये xy है और ये z, ये xy है और ये z डायरेक्शन है। ऐसे कोई प्लेन कट कर रहा है, तो प्लेन जो कट कर रहा है उसका xy पे जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो इस ट्रायंगल, ये जो प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ट्रायंगल मिलेगा। ऐसे कोई प्लेन है, ये xy प्लेन है, ये z है, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में ये प्लेन जो जा रहा है, ये प्लेन जो जा रहा है उसका जो एरिया मिलेगा वो ये लाइन मिलेगा, xy में ये लाइन मिलेगा, ये लाइन के थ्रू कट कर रहा है तो उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये लाइन मिलेगा, ये ट्रायंगल टाइप का एरिया मिलेगा। ये जो है ये xy प्लेन है, ये z है, यहाँ पे कोई प्लेन जो है कट कर रहा है, उसको xy प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा जो कि ये ट्रायंगल टाइप का होगा। अब इसमें जो है इसी एरिया में हमको निकालना है वो सरफेस इंटीग्रल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन जा रहा है, ऐसे प्लेन जा रहा है उसको प्रोजेक्ट कर दिए xy प्लेन में, तो ये वाला एरिया मिला। इसी एरिया के थ्रू जो है सरफेस इंटीग्रल निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम x को कांस्टेंट रखते हैं तो ये 0 से 6 तक जाएगा और y वेरी कर रहा है। ये स्ट्रिप लेते हैं, यदि हम ऐसे भी स्ट्रिप ले सकते थे, उसमें x वेरी करता, ये स्ट्रिप लेंगे, y जो वेरी कर रहा है इस लाइन के इक्वेशन, इस कर्व के, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके अलोंग, इसके मुताबिक वेरी कर रहा है। यहाँ पे 0 है, y यहाँ पे इस लाइन के मुताबिक वेरी कर रहा है, मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन है x/6 प्लस y/4 इक्वल टू 1 है, इसके अनुसार वेरी कर रहा है। तो x वेरीज फ्रॉम 0 to 6 and y varies from, ये इक्वेशन के अनुसार वेरी कर रहा है, तो ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 1, 12 हो गया, तो y इक्वल टू हो गया 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 हो गया, तो y इक्वल टू हो गया 12 माइनस
2x/3। तो y वेरी कर रहा है 0 to 12 माइनस 2x/3 तक वेरी कर रहा है। y जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसी के लाइन के इक्वेशन के आधार पे ये y बढ़ रहा है। तो y वेरी कर रहा है, ये स्ट्रिक के अनुसार यहाँ पे कम है y, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे इस तरह से y वेरी कर रहा है 12 माइनस 2x/3 0 से। तो अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे। तो ये लिमिट जो हो जाएगा, x का लिमिट होगा 0 to 6 dx, और ये y का लिमिट हो जाएगा 12 माइनस 0 to 12 माइनस 2x/3। ये लिमिट हो जाएगा, ये 6 माइनस 2x dy ये हो जाएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 6 dx 6 माइनस 2x dy, तो 6y माइनस 2xy, 6y माइनस 2xy, ये 0 से 12 माइनस 2x/12 माइनस 2x/3 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 to 6 ये y इंटू 6 माइनस 2x माइनस 2x/3 ये dx ये हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2x/3 इंटू 6 माइनस 2x ये to 6 dx ये हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और माइनस 2x इंटू 3 माइनस x dx ये हो जाएगा 0 to 6। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 0 to 6 6 माइनस x इंटू 3 माइनस x dx। तो इसका मान हो जाएगा 4/3 6 माइनस x इंटू 3 माइनस x। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस x इंटू 3 माइनस x, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस x स्क्वायर 6x 3x 3 इंटू 18x माइनस 3x। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 9x। तो ये हो जाएगा 4/3 0 to 6 x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 9x dx।
इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो होगा 4/3 x³ प्लस 18x माइनस 9x² और ये जो है 0 से 6 तक इंटीग्रेट लिमिट वैल्यू है। तो इसका मान हो जाएगा 6 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 216/3 प्लस 18 इंटू 6 माइनस 9 इंटू 36/2 ये हो जाएगा 72 और 3 से ये 3 ये 18। अब इससे हम 3 बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3 24 प्लस 36 माइनस 9 इंटू 6 तो ये हो जाता है 60 54 4 इंटू 6 24 आ जाता है इसका आंसर। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ जाता है 24। तो ये कोई वेक्टर फील्ड है जो डिनोटेड है 18zi माइनस 12j 3yk में, उसमें कोई प्लेन रखा हुआ है, कोई प्लेन है जो कि दिया हुआ है। इस प्लेन पे कितना वेक्टर टकरा रहा है नॉर्मली उसका मान निकल जाता है 24। ये जो प्लेन है, जो प्लेन जा रहा है इस तरह से XYZ प्लेन में कोई प्लेन जा रहा है, वो प्लेन में कितना ये वेक्टर फील्ड में जो प्लेन रखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में प्लेन के फर्स्ट ऑक्टेंट में प्लेन का जो सरफेस बनता है, फर्स्ट ऑक्टेंट में जो प्लेन का सरफेस रहता है उससे कितना वेक्टर नॉर्मली टकरा रहा है उसका मान निकला 24। तो इसको निकालने वेक्टर सरफेस इंटीग्रल को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो सरफेस दिया हुआ रहता है उसका नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं ग्रेडियंट से। उसके बाद ग्रेडियंट से उसके नॉर्मल वेक्टर जो निकला उसका मॉडुलस से भाग देते हैं तो एन कैप का मान निकल जाता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मान। हमेशा हमको एन कैप और बी एस का मान निकालना होता है सरफेस इंटीग्रल में, तो एन कैप का मान तो आराम से यहाँ से निकल जाता है। अब जो है अब ds तो कन्वेंशनल dx dy में है नहीं, वो इंक्लाइंड है या कभी मुड़ा हुआ हो सकता है, क्लोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको जो है dx का मान इस ds को dx dy में उसको प्रोजेक्ट करें कि dy dz yz प्लेन में प्रोजेक्ट करें कि xz प्लेन में प्रोजेक्ट करें कि xy प्लेन में प्रोजेक्ट करें, उसको पता लगाने के लिए पहले एन कैप से गुना कर लेते हैं, a डॉट एन कैप निकाल लेते हैं। तो a डॉट एन कैप निकालने के बाद कुछ ये टर्म मिलता है, तो हम देखते हैं उस टर्म में क्या किस प्लेन में प्रोजेक्ट करें कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। उस हिसाब से प्रोजेक्टेड प्लेन को चूज करते हैं। जैसे यहाँ XY प्लेन चूज किए हुए हैं तो मेरा जो है y कैंसिल हो गया था, XZ सिर्फ बच गया था। यदि Z भी XY प्लेन कंसीडर किए, Z वाला भी टर्म है तो उसको Z को एलिमिनेट करना पड़ेगा। dz तो है नहीं इंटीग्रेट करने के लिए, तो Z वाला टर्म को x और y के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो XY के टर्म में लिख लिए। तो अब सबसे फाइनल जो टफ चीज है कि उसका लिमिट कैसे लगाएंगे। अब ये दिया हुआ था कि XY प्लेन
ये जो प्लेन है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में जो प्लेन गुजर रहा है उसमें कितना वेक्टर जो है नॉर्मली टकरा रहा है उस सरफेस में। तो उस सरफेस को प्रोजेक्ट किए जब हम XY प्लेन में, क्या कि XY प्लेन में कैलकुलेशन आसान हो जाता है, तो XY प्लेन में प्रोजेक्ट किए, तो XY प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे उस सरफेस को, तो ये वाला सरफेस मिलेगा, ये वाला सरफेस मिलेगा। उसी को इस तरह से दिखाए हुए हैं, तो x को 0 से 6 वेरी कर लिए, तो y को जो है इस इक्वेशन के अनुसार ये वाला सरफेस मिलता है। यदि प्रोजेक्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑक्टेंट में, तो ये वाला सरफेस मिलता है, ये इतना एरिया मिलता है dx dy, ये इतना वाला एरिया मिलता है सरफेस का। अब dx dy के टर्म में हमको इंटीग्रेट करना है, तो x इसमें 0 से 6 वेरी कर रहा है, y इस लाइन के अनुसार वेरी कर रहा है, तो y इस लाइन का इक्वेशन लिख दिए। इस लाइन का इक्वेशन इतना है, इस लाइन के अनुसार y वेरी कर रहा है, तो लिमिट हम यहाँ से लगा दिए। ये भी कर सकते थे हम कि y को फिक्स कर लेते, तो x वेरी करता इस लाइन के इक्वेशन के अनुसार, वो भी लिमिट लगा सकते थे। तो जब मेरा लिमिट लग गया, एन कैप का मान निकल गया, ds का मान भी रख दिए, तो फिर मेरा इंटीग्रल का वैल्यू, सरफेस इंटीग्रल का मान निकल जाता है। तो इसमें मेन ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो सरफेस है उसका क्लियर पिक्चर इमेजिन करना पड़ता है, कौन सा सरफेस है। जैसे कि यहाँ जो प्लेन में ये प्लेन जा रहा है, ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो XY प्लेन में जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ही एरिया मिलेगा हमको, ये ट्रेंगुलर एरिया मिलेगा। तो ये ट्रेंगुलर एरिया मिला, तो उसको हम इंटीग्रेट कर लिमिट लगा दिए फिर। तो ये हमको दिमाग में क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि प्रोजेक्ट करेंगे तो कौन सा एरिया हमको मिलेगा, कौन सा एरिया मिल रहा है, उसी के अनुसार लिमिट लगाना पड़ता है। तो इस तरह से सरफेस इंटीग्रल जो है निकाला जाता है। सरफेस इंटीग्रल में मेन है कि एन कैप और ds का मान निकालना पड़ता है। एन कैप का मान तो जो सरफेस दिया हुआ है उसका ग्रेड फाई से ग्रेड फाई मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई करेंगे तो आराम से निकल जाता है। ds का मान हम देखते हैं कि यदि ए डॉट एन कैप करने के बाद कौन सा टर्म आता है, कैसा कैलकुलेशन रहता है, उसमें XY प्लेन में करें कि YZ में करें कि जो कैलकुलेशन आसान हो जाए, उस हिसाब से हम उस प्लेन में ds को कन्वर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ds को उस प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है लिमिट लगाना पड़ता है। तो लिमिट लगाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे है वो प्लेन। जैसे ये प्लेन है, ऐसे गुजर रहा था, तो उसका जो सरफेस जो मिलता है XY प्लेन में फर्स्ट ऑक्टेंट में, यही ये ट्रायंगल मिलता है, ये वाला ट्रायंगल मिलता है। यही इसी सरफेस पे हमको वेक्टर को इसी सरफेस से कितना वेक्टर नॉर्मली टकरा रहा है उसी का मान निकालना था। सरफेस इंटीग्रल का मान यही कह रहा है। सरफेस इंटीग्रल निकालिए फर्स्ट ऑक्टेंट में कितना है इस वेक्टर फील्ड का, वही। तो ये जब हमको पता चल गया कि ये वाला इसको प्रोजेक्ट करने के बाद XY प्लेन में ये ट्रायंगल बन रहा है, तो आराम से लिमिट लगा के हम उसका सरफेस इंटीग्रल निकाल लिए। तो सबसे मेन होता है कि जो सरफेस बन रहा है, प्रोजेक्शन जो सरफेस है मेरा, उसका क्लियर पिक्चर होना चाहिए दिमाग में, और उसको प्रोजेक्ट करेंगे XY प्लेन में क्या बनेगा, कौन सा सरफेस बनेगा, वो क्लियर होना चाहिए। वो यदि क्लियर हो गया तो लिमिट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिमिट लगा के आराम से सरफेस इंटीग्रल निकाल लेंगे। थैंक यू।